वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 500 बेस्ट वन लाइनर करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगा, इसलिए एक लाइक जरूर कर देना। और यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर देखेंगे सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला सेक्शन है इंडेक्स। इंडेक्स जैसे हम खत्म करेंगे उसका अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं लास्ट 6 मंथ में। इसके बाद स्पोर्ट्स, उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर, फिर जितने भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किए गए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, समिट्स। इस तरह जो है ये वीडियो कंटिन्यू होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे करंट अफेयर हमने कवर अप किया है। इंडेक्स हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022, यहाँ पे इंडिया का जो रैंकिंग है ये है 83rd और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये मिला है जापान एंड सिंगापुर को। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है ताकि आपको याद रखने में आसान हो। इंडिया का रैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा और फर्स्ट रैंक कौन से कंट्री को मिला है वो आपको इस साइड मिल जाएगा। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सिंपलर हो जाता है और चीजें जो है याद रखने में आसान होती है। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है CPI 2021 बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है हर साल, ये बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। और इंडिया का जो रैंकिंग है यहाँ पे ये है 85th और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये 3 कंट्री को मिला है, डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। ये 3 कंट्री को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021, ये 2021 का जो रिपोर्ट है ये बेसिकली रिलीज किया गया था 2022 में। और किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया था, ये टॉमटॉम के द्वारा जो है ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया में मुंबई इज द 5th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है। अगर पूरा वर्ल्ड में देखें तो मुंबई इज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी और इंडिया में फर्स्ट है, ये बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। वर्ल्ड में पूछा जाए तो ये है इस्तांबुल। अगर इंडिया में पूछा जाए तो मुंबई इज द मोस्ट कंजेस्टेड और वर्ल्ड में इसका रैंक है 5th। और वर्ल्ड में अगर पूछा जाए मोस्ट कंजेस्टेड सिटी कौन सा है तो ये ध्यान रखना, इस्तांबुल इज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार बना है। EIU का फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 अगर हम देखें तो इंडिया का जो रैंक है यहाँ पे ये 46th है और यहाँ पे नॉर्वे को फर्स्ट रैंक मिला है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट, तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये है 4th और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये सऊदी अरेबिया को मिला है। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय स्पैम कॉल्स, तो स्पैम कॉल से सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ये है ब्राजील और इंडिया का जो रैंकिंग है ये है 4th। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंकिंग जो है ये 4th है और ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है ट्रू कॉलर के द्वारा। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये है 3rd और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये चाइना को मिला है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आता है। उसके बाद कोई अगर चीजें कोई अलग से कोई चीज का इनोवेशन किया गया है तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो पेटेंट रजिस्टर किया जाता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है, तो इन्हें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इंडिया का जो इसमें रैंक है ये है 43rd और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये यूनाइटेड स्टेट्स को मिला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 अगर हम देखें तो इंडिया का यहाँ पे रैंक है 120th। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, दिस इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रैंकिंग के रिलेटेड काफी क्वेश्चन बने हैं पास्ट में, तो आगे भी आपको देखने मिल सकता है। और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये फिनलैंड को मिला है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, यहाँ पे डेमोक्रेसी इंडेक्स अलग है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट अलग है, ठीक है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है ये बेसिकली जो रिलीज किया जाता है ये रिपोर्ट ये रिलीज किया गया है वीडेम इंस्टीट्यूट एट स्वीडेन यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, इनके द्वारा रिलीज किया गया। 93rd रैंक है इंडिया का और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये स्वीडन को मिला है। स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में फर्स्ट जो रैंक मिला है ये आंध्र प्रदेश को मिला है। ये जो है ये अगर हम देखें तो ये नेशनल रैंकिंग है, इंटरनेशनल रैंकिंग नहीं है, ये विद इन इंडिया जो है ये रैंकिंग रिलीज किया जाता है। तो स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में फर्स्ट रैंक जो मिला है ये आंध्र प्रदेश को मिला है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021, तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये है 2nd और फर्स्ट रैंक जो है पूरे वर्ल्ड में ये है यूनाइटेड स्टेट्स का। बेस्ट क्रॉस कंट्री रोड मैप इंडेक्स, तो यहाँ पे जो रैंक है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में ये है 10th और फर्स्ट रैंक जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स का। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021, ये रिपोर्ट जो रिलीज किया गया है ये डफ एंड फेल्प्स के द्वारा रिलीज किया गया है। फर्स्ट रैंक जो इसमें मिला है ये विराट कोहली को मिला है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 ऑफ 2021, तो Q4 यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021, इसमें अगर देखें तो इंडिया का जो रैंक है ये है 51st और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये टर्की को मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 22 इस बार का जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जो है रिलीज किया जाता है। 136 जो है इंडिया का रैंक है, फर्स्ट रैंक जो मिला है ये मिला है फिनलैंड को। मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, तो फर्स्ट जो रैंक यहाँ पे मिला है ये मिला है केरला को, स्टेट को फर्स्ट रैंक मिला है। IQAS 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो दिल्ली जो है ये मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है पूरे वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी अकॉर्डिंग टू IQAS 2021 वर्ल्ड एयर
क्वालिटी रिपोर्ट। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में देखा जाए तो सबसे रिचेस्ट जो यहाँ पे बताया गया है ये इलॉन मस्क को बताया गया है। नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट रैंक कौन सा स्टेट को मिला है, ये गुजरात को मिला है। टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर स्टेट इन 2021-22 क्रॉप ईयर, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट जो है ये है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल हुआ करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो है अपना फर्स्ट जो ये रैंक है इसे जो है फिर से ले लिया है। अब सेकंड रैंक जो है ये वेस्ट बंगाल का है। हरून रिच सेल्फ मेड वुमेन 2022, यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो मिला है ये यू या अर्जुन को मिला है जो कि चाइना से बिलोंग करती है। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इंडिया जो है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है ये करता है। अगर हम देखें मिलिट्री में, डिफेंस में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा यूएस जो है ये पैसे इसमें जो है इन्वेस्ट करता है, इसमें लगाता है। और थर्ड में अगर हम देखें तो ये है इंडिया। ठीक है, तो थर्ड रैंकिंग इंडिया का है पूरे वर्ल्ड में अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखा जाए तो। और ये रिपोर्ट याद रखना किनके द्वारा रिलीज किया गया है, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना जरूर। आगे बढ़ता है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022, तो यहाँ पे जो रैंक 1 है ये है डॉक्टर साइरस एस पूनावाला, तो इनका जो है रैंक ये 1 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इंडिया का जो रैंक है ये है 150th और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये नॉर्वे को मिला है। फोर्ब हाईएस्ट पेड एथलीट 2022, तो हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ 2022 जो है ये है लियोनेल मेसी। लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड 2022, ये रिपोर्ट जो है ये एक जर्मन कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया है। तो इंडिया जो है अब फोर्थ लार्जेस्ट जो है ये व्हीकल मार्केट है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। व्हीकल मार्केट अगर पूछा जाए तो इंडिया का रैंकिंग फोर्थ है, फर्स्ट जो रैंक है ये है चाइना का। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022, एयर पावर इंडेक्स जो है मतलब जो यहाँ पे एयर हमारा फोर्स है, तो इसका रैंकिंग क्या है, तो पूरा वर्ल्ड में एयर फोर्स का जो रैंकिंग है इंडियन एयर फोर्स का ये है थर्ड और फर्स्ट रैंकिंग जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, इस बार जो है रैंकिंग बहुत अच्छा है, इंडिया का थर्ड रैंक है। तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में इंडिया का जो रैंक है ये है थर्ड, इंडियन एयर फोर्स का बेसिकली जो रैंक है ये है थर्ड और फर्स्ट रैंक जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स का। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, इंडिया का जो रैंक है ये है 54th। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, देखने मिल सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन। ये रिपोर्ट रिलीज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और फर्स्ट रैंक जो है ये है जापान का। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, यहाँ पे इंडिया को जो है ये लास्ट रैंक मिला है आउट ऑफ 180 कंट्री, 180th रैंक मिला है जो कि बहुत खराब है। और फर्स्ट जो कंट्री है ये है डेनमार्क। ये जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है ये रिलीज किया गया है ALN कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के द्वारा ये रिलीज किया गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, अगर हम देखें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 में अगर हम देखें, ये रिपोर्ट बेसिकली रिलीज किया गया 2022 में, लेकिन 2021 में अगर देखें तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो इंडिया का जो रैंक है ये वर्ल्ड में 7th है और फर्स्ट रैंक जो है ये यूएसए के जो है ये फर्स्ट रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 अगर पूछा जाए, इंडिया का रैंक है 101st, फर्स्ट जो रैंक है ये है चाइना, कुवैत एंड ब्राज़ील। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 अगर हम देखें तो इंडिया का जो रैंक है ये है 37th और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये डेनमार्क को मिला है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में इंडिया का जो रैंक है ये है 135th और फर्स्ट कंट्री जो है जो पीसफुल कंट्री, सबसे पीसफुल कंट्री पूरे वर्ल्ड में कहा गया है ये है आइसलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये है 121st और फर्स्ट रैंक जो मिला है ये मिला है फिनलैंड को। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22, यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो मिला है ये मिला है तमिलनाडु को, इस स्टेट को जो है फर्स्ट रैंक मिला है। डिजिटल सिटी इंडेक्स 2022, यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो मिला है ये कोपेनहेगन को मिला है। अवार्ड्स, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पीटा इंडिया हैज नेम्ड आलिया भट्ट इट्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ से क्वेश्चन, पीटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें दिया गया है, तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है। वायरल देसाई बैग ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021, यहाँ पे एक चीज आपके लिए सिंपल कर दिया गया है, जैसे अगर आप देखें तो जिन्हें अवार्ड दिया गया है उन्हें यहाँ पे रेड में हमने जो है नोटिफाई कर दिया है और साथ में अवार्ड का नाम, तो अवार्ड का नाम और किन्हें दिया गया है ये बिल्कुल आप आराम से यहाँ पे याद रख सकते हैं। दानिश सिद्दीकी गेट्स पोस्टमसली मुंबई प्रेस क्लब रेडिंग अवार्ड 2020। डॉक्टर रुक्मणी बैनर्जी हैज बीन अवार्डेड वर्ल्ड हाईएस्ट एजुकेशन एक्colade द 2021 ईडन प्राइज फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ईडन प्राइज जो है ये एजुकेशन के फील्ड में दिया जाता है और 2021 का जो दिया गया है ये डॉक्टर रुक्मणी बैनर्जी को दिया गया है जो कि करेंटली प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की CEO है। कैरोलिना बेलेस्का फ्रॉम पोलैंड हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021। थोड़ा डिले करके जो है इस बार मिस वर्ल्ड का जो है यहाँ पे
जो है ये अवार्ड दिया गया है, ये टाइटल दिया गया है। अगर हम देखें तो इस बार जो दिया गया है ये कैरोलिना वेलेस्का को दिया गया है, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। कोल इंडिया लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। तो ये जो है 2021 के एंड में दिया गया था। तो अगर हम देखें कोल इंडिया को ये दिया गया है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। एक्ट्रेस हर्षिला मल्होत्रा अवार्डेड 12 भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। तो अवार्ड का नाम क्या है? अगर अवार्ड का नाम देखें तो यह 12 भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 किन्हें दिया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। इंडियाज नवदीप कौर विंस बेस्ट नेशनल कस्ट्यूम अवार्ड एट मिसेस वर्ल्ड 2022 पीजेंट। Pfizer Inc. Chairman and Chief Executive Albert Bourla has been awarded with prestigious Genesis Prize 2022. Again Genesis Prize जो है इस बार 2022 का किन्हें दिया गया है? एल्बर्ट बोला को दिया गया है। ये करेंटली फाइजर इंक के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। सुष्मिता सेन हैज बीन कन्फर्ड विद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। तो अवार्ड का नाम ये है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। ये दिया गया है सुष्मिता सेन को। कौन से अवार्ड फंक्शन में दिया गया है? वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इन्हें ये दिया गया, ये अवार्ड दिया गया है। किरण मजुमदार सॉ नेम्ड फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है किन्हें रिसेंटली जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग? तो ये जो है किरण मजुमदार सॉ हैं। शिंजो एबे वाज कन्फर्ड विद नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो। अगेन नेताजी अवार्ड 2022 जो है किन्हें दिया गया है? ये शिंजो एबे को दिया गया है। ये इससे पहले जो है ये जापान के जो है ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यूट्यूबर प्रजक्ता कोहली बिकम्स इंडियाज फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन। पहला जो है जो बनाया गया है इंडिया का, ये बनाया गया है प्रजक्ता कोहली को। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज कुजहलगल गेट्स बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज कन्फर्ड इट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आसाम वैभव टू इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखना। आसाम वैभव अवार्ड जो दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ये दिया गया है इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी को। नितिन गडकरी रिसीव्स 18 लेट माधवराव लेमिया अवार्ड। तो अवार्ड का नाम है 18th लेट माधवराव लेमिया अवार्ड दिया गया है, इस बार नितिन गडकरी जी को दिया गया है। हिस्टोरियन नसीर अहमद अवार्डेड डॉक्टर उमर अलीसा नेशनल अवार्ड फॉर 2022। आईसीसी बैंक संदीप बख्शी नेम्ड बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021। Bill Gates has been conferred with Hilal Pakistan, the second highest civilian award of Pakistan for his effort to eradicate polio in Pakistan। तो ये सेकंड हाईएस्ट जो है बेसिकली सिविलियन अवार्ड है हिलाल पाकिस्तान, ये दिया गया है बिल गेट्स को। बोल्ट्जमैन मेडल फॉर 2022 हैज बीन अवार्डेड टू प्रोफेसर दीपक धर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, इस बार का बोल्ट्जमैन मेडल 2022 जो है किन्हें दिया गया है? प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया है। प्रोफेसर नारायण प्रधान हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 31st जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मटेरियल साइंस। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर हैज अवार्डेड एबल प्राइज। एबल प्राइज जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना कौन से फील्ड में दिया जाता है, जहां जहां पूछा जाता है वहां बिल्कुल हम आपके लिए मार्क कर दे रहे हैं। एबल प्राइज पूछा गया है कौन से फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और 2022 का जो एबल प्राइज दिया गया है ये डेनिस पार्नेल सुलिवान को दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। एक चीज इंपॉर्टेंट और है जो कि बताना यहाँ पे बाकी है कि करंट अफेयर के तो जितने भी सेक्शन हैं उनको हम अच्छा से कवर अप करेंगे ताकि करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। लेकिन इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज 2021 का इसीलिए आपके लिए बुकलेट लॉन्च कर दिया गया है लास्ट 6 मंथ का। वीडियो को पॉज कर लेना और 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 2022 को हमने यहाँ पे बहुत अच्छा से कवर अप किया है। इसीलिए जो है जनरल नॉलेज 2022 का ये बुकलेट आपके लिए लाया गया है। इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे टॉपिक्स देखें तो हुज हु करेंटली कौन क्या है, ऑस्कर अवार्ड भी डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ग्रैमी अवार्ड, आईफा अवार्ड, उसके बाद बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हुआ था, डिटेल में पढ़ना जरूरी है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, यहाँ से सवाल बन सकता है। ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड स्लैम अगर देखें तो भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कवर अप कर दिया गया है। यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर, आईसीसी अवार्ड 2021, करेंटली जो नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किए गए हैं अलग अलग कंट्री के, जिन्हें यहाँ पे कवर अप किया है। करेंटली सीएम एंड गवर्नर, खास करके रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, पद्मा अवार्ड्स, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये सब अच्छा से हमने जो है यहाँ पे कवर अप कर दिया है आपके लिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते और इन्हें डिटेल में पढ़ना है। इस वजह से ये बुकलेट लॉन्च किया गया है। बुकलेट का प्राइस है सिर्फ 39 रुपीज़। लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आप 39 रुपीज़ पे कर देते हैं, अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखना सिंपल है प्रोसेस, लिंक में जाना है,
क्लिक करना है नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। मेक श्योर कि ईमेल आईडी आप सही भरें, उसी मेल आईडी में ही आपको एक फाइल भेजा जाता है। उसके जैसे आप 39 रुपीज़ पे करते हैं, ये फाइल आपको मेल आईडी में भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे से जो है ये सारे सेक्शन को 2022 का अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर के अलावा जनरल नॉलेज के ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 2021 का भी अगर आप डिटेल में पूरा साल भर का जो है अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये 75 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये 35 टॉपिक्स 2021 का डिटेल में हमने बहुत अच्छे से आपके लिए कवर अप किया है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ लास्ट 6 मंथ का जो है पढ़ के जाने से जो है बेनिफिट नहीं होने वाला। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ये कम से कम जो है 1-1.5 साल का जो है आपसे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं। इस वजह से आप इसे भी ले सकते हैं। सेम प्रोसेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आप 75 रुपीज़ पे करते हैं, उसके बाद जो है इसे बिल्कुल ले सकते हैं। आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर के अलावा। चलिए आप वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। रेलटेल हैज बैग्ड ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन financial reporting for the year 2020-21 in public sector entities category. Sumit Vale has won a gold medal at International Folk Art Festival in Dubai. तो इंटरनेशनल फोल्क आर्ट फेस्टिवल जो दुबई में हुआ था, यहाँ पे गोल्ड मेडल जो है किन्हें दिया गया है? सुमित वले को दिया गया है। कानी नादा मिलिंग रिसीव्स इंडियन वुमेन टैलेंट अवार्ड 2022. अलाना ग्रुप बैग्स APEDA अवार्ड फॉर बिकमिंग इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। तो इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? APEDA अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये जो है एलाना ग्रुप को दिया गया है। सालमाली सुखथंकर एंड मेहताब अली नाजी बैग लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2022। अगेन अवार्ड का नाम क्या है? लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2022। ये 2 लोगों को दिया गया है, सालमाली सुखथंकर और साथ में मेहताब अली नाजी को दिया गया है। ऑथर नमिता गोखले वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इन इंग्लिश फॉर हर नोबल थिंग्स टू बी लीव बिहाइंड। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल आपको देखने मिल सकता है। साहित्य अकादमी अवार्ड से क्वेश्चन बनता है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 जो दिया गया है, ये ऑथर नमिता गोखले को इस बार जो है दिया गया है। कौन से नोवेल के लिए दिया गया है ये भी ध्यान रखना है। थिंग्स टू बी लीव बिहाइंड, ये जो है इस नोवेल के वजह से दिया गया है। अनुकृति उपाध्याय, ये जो है बेसिकली इनका जो है नोवेल का नाम है, ये बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। किंगसुगी विंस सुशीला देवी अवार्ड 2021। वायरल सुधीर भाई देसाई an industrialist from Surat has been honored with Global Environment and Climate Action Citizen Award 2021. Francis Kere becomes first African to win Pritzker Prize 2022. अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिट्जकर प्राइज से पूछा जाता है सवाल। इस बार का जो दिया गया है ये फ्रांसिस केरे को दिया गया है एंड ही इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू गेट इट। नीरज चोपड़ा क्लेम द कोवेटेड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड 2022 स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड। तो ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स से भले ही रिलेटेड है, लेकिन अवार्ड्स अनाउंस में यहाँ पे कवर अप किया गया है। Mario Marcel, the governor of Central Bank of Chile, has won Governor of the Year award at Central Banking Award 2022. Mahima Datla to receive Federation of Asian Biotech Association 2022 award. तो अवार्ड का नाम और किन्हें दिया गया है ये बस आपको ध्यान रखना है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नेम्ड इनॉग्रल टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। तो ये यहाँ पे जो है इनॉग्रल टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो दिया गया है ये एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को दिया गया है। उत्तर प्रदेश हैज बीन अवार्डेड फर्स्ट प्राइज एट नेशनल वाटर अवार्ड 2022। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में फर्स्ट प्राइज जो है कौन से स्टेट को दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। थोड़ा सा ऑस्कर को भी कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि ऑस्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस 3 चीज़ यहाँ पे कवर अप करेंगे, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट पिक्चर और डायरेक्टिंग। इतना ही कवर अप करेंगे, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। जनरल नॉलेज के सेक्शन में जो बुकलेट बना है वहाँ पे डिटेल में सब कुछ कवर अप किया गया है। तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल जो दिया गया है ये विल स्मिथ को दिया गया है फॉर किंग रिचर्ड। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जो दिया गया है ये जेसिका चैस्टियन को दिया गया है फॉर द आइज ऑफ टैमी फे। और बेस्ट पिक्चर जो दिया गया है ये कोडा को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टिंग जो दिया गया है ये जेन चैंपियन फॉर द पावर ऑफ द डॉग, ये इसलिए दिया गया है। थोड़ा सा ऑस्कर भी यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एमिरेटस विल्फ्रेड ब्रूसेट हैज बीन नेम्ड एज स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022। तो अवार्ड का नाम क्या है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022 किन्हें दिया गया? एमिरेटस विल्फ्रेड ब्रूसेट को दिया गया है। मेरा भाई चानू बैग बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021। अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो दिया गया इस बार ये मेरा भाई चानू को दिया गया है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है आगे चल के एग्जाम में। जर्नलिस्ट अरीफा जोहरी अवार्डेड चमेली देवी जैन अवार्ड 2021। तो चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 जो दिया गया है ये अरीफा जोहरी को दिया गया है।
प्रोफेसर रामदास मिश्रा विल बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021। ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस बार जो है सरस्वती सम्मान 2021 जो है ये रामदास मिश्रा को दिया गया है। फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन टाइटल कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल हैज वॉन 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैमलूप रेसिडेंशियल स्कूल इसे दिया गया 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। किनके द्वारा फोटो लिया गया है? एम्बर ब्रैकन के द्वारा ये लिया गया है। ऑथर अमर मित्रा हैज वन प्रेस्टिजियस ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट फिक्शन ऑफ दिस ईयर। तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि अमर मित्रा जो है इन्हें दिया गया है ओ हेनरी प्राइज इस बार। असमीज पोएट लीलामणि फुकन कन्फर्ड विद 56 ज्ञानपीठ अवार्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ध्यान रखना। इस बार जो दिया गया है 56 ज्ञानपीठ अवार्ड ये असमीज पोएट लीलामणि फुकन को दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी टू बी ऑनर्ड विद फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो दिया जाएगा ये दिया जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी को। फाल्गुनी नायर जो कि बेसिकली नायका की फाउंडर हैं, क्राउंड विथ EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। प्रभात पटनायक हैज बीन सिलेक्टेड फॉर मैल्कॉन एडिसिसा अवार्ड 2022। तो अवार्ड का नाम और किन्हें दिया गया है ये बस आप अच्छा से ध्यान रखें। इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल सिलेक्टेड फॉर 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022। डेविड एटनबर्ग अर्न्स यूनाइटेड नेशंस चैंपियन ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किन्हें दिया गया है? रिसेंटली ये डेविड एटनबर्ग को दिया गया है। यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड वॉन बाय किशोर कुमार दास। तो यूकेज कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो दिया गया है ये किशोर कुमार दास के द्वारा जो है बेसिकली जीता गया है इनके द्वारा। अर्दिसिर बीके दुबास ऑनर्ड विद हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड बाय पेरू गवर्नमेंट। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट जो नाम है इनका ये है चारुदत्त मिश्रा, इन्हें दिया गया है व्हिटले गोल्ड अवार्ड इस बार इन्हें दिया गया। तो व्हिटले गोल्ड अवार्ड जो है इस बार किन्हें दिया गया है? ये चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। सिंथिया रोजेनवेग हैज रिसीव 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। वर्ल्ड फूड प्राइज इस बार किन्हें दिया गया है? नाम अच्छा से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ममता बनर्जी रिसीव बांग्ला एकेडमी अवार्ड फॉर हर रिलेंटलेस लिटरेरी परस्यूट। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, बांग्ला जो एकेडमी अवार्ड इस बार जो दिया गया है ये वेस्ट बंगाल के जो CM है करेंटली ममता बनर्जी जी को दिया गया है। इंडियन आर्किटेक्ट BV दोषी ऑनर्ड विथ रॉयल गोल्ड मेडल 2022। तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो दिया गया है ये इंडियन आर्किटेक्ट BV दोषी को दिया गया है। डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक रिसीव 2022 टेम्पलेटॉन प्राइज। तो 2022 टेम्पलेटॉन प्राइज जो दिया गया है ये किन्हें दिया गया? डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक को दिया गया है। केनियन नर्स एना कवाबले दुआ क्राउंड विथ वर्ल्ड बेस्ट नर्स। तो वर्ल्ड बेस्ट नर्स का जो अवार्ड दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है, ये दिया गया है केनियन नर्स जो है एना कुबाबले दुबा, इन्हें दिया गया है। अजय पिरामल हैज रिसीव्ड एन ऑनरी कमांड ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इसका शॉर्ट फॉर्म है CB, बाय हर मेजेस्टी दी क्वीन। तो ये जो ऑनर दिया गया है ये किन्हें दिया गया है? अजय पिरामल जी को दिया गया है, जो कि करेंटली पिरामल ग्रुप के ये हेड हैं। वेस्ले मॉर्गन वॉन विलियम E. कोल्बे अवार्ड फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस। तो यहाँ पे नोबेल का नाम याद रखना है, अवार्ड का नाम है विलियम E. कोल्बे और किन्हें दिया गया है? वेस्ले मॉर्गन को दिया गया है। इंडियन राइटर गीतांजलि श्री एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर दैसी रॉकवेल वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज से बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से नोबेल को दिया गया? टॉम ऑफ सेंट को जो है ये दिया गया है। तो कौन से नोबेल को दिया गया और किन्हें दिया गया ये आपको ध्यान रखना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैज बीन अवार्ड विद इंटरनेशनल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा एट प्रेस्टिजियस फ्रेंच ट्राइवेरा फिल्म फेस्टिवल। तो कौन से फिल्म फेस्टिवल में इन्हें दिया गया है ये नाम आपको याद रखना है। अवार्ड का नाम जो है इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा और ये दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। संजीत नरवेकर कन्फर्ड विद V. सताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022। तो अवार्ड का नाम और किन्हें दिया गया? संजीत नरवेकर को दिया गया है। रेडियो जॉकी उमर नसीर हैज बीन अवार्डेड फर्स्ट बेस्ट कंटेंट अवार्ड एंड इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ। फॉर्मर वेस्ट इंडीज कीपर जो बेसिकली कैप्टन हुआ करते थे डैरन सैमी, इन्हें दिया गया है सितारे पाकिस्तान अवार्ड, इन्हें इस बार दिया गया है। रश्मि साहू विंस टाइम बिजनेस अवार्ड 2022। महाराष्ट्र गवर्नर प्रेजेंट्स ऑनरी डॉक्टरेट टू इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ऑनरी डॉक्टरेट जो है बेसिकली जो दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नर के द्वारा, ये रिसेंटली कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया? तो ये रतन टाटा जी को दिया गया है।
कतर्स हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2022। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2022 बेसिकली कौन से एयरपोर्ट को दिया गया है? ये अवार्ड हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है, जो कि कतर में है। रूथ ओजेकी हैज़ वॉन वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन ऑफ दिस ईयर फॉर हर नोवेल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, वुमेन्स प्राइज जो फॉर फिक्शन के लिए दिया जाता है हर साल, तो ये बेसिकली जो दिया गया है रूथ ओजेकी को दिया गया है, और उनका बुक कौन सा है, कौन से बुक के लिए दिया गया है? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, इस वजह से इन्हें दिया गया है। ओडिशा मो बस सर्विस रिसीव्स द प्रेस्टिजियस यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड बेसिकली कौन से बस सर्विस को दिया गया है? ओडिशा की जो मो बस सर्विस है इसे दिया गया है। एस.एम. कृष्णा, आर नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पादुकोण हैव बीन पिक्ड फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ केम्पागौडा इंटरनेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। अवार्ड का नाम क्या है? केम्पागौडा इंटरनेशनल अवार्ड है, और ये जो है इस बार 3 लोगों को दिया गया है। पहला ये जो है पहला एडिशन है, एस.एम. कृष्णा, आर नारायण मूर्ति और साथ में प्रकाश पादुकोण जो है इन्हें दिया गया है। स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश बीट तमिलनाडु बाय 11 रन इन फाइनल टू विन देयर मेडन विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है हर साल के एंड में होता है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश ने जो है इसे जीता है। इंडिया हैज लिफ्टेड अंडर 19 एशिया कप बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय 9 विकेट्स। अगेन इस बार अगर पूछा जाए तो अंडर 19 एशिया कप जो है कौन से टीम ने जीता है, तो इंडिया टीम ने जीता है। फाइनल में इन्होंने श्रीलंका को हराया है। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 वॉन बाय नॉर्दिबेक एट द सेत्तौरब। तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है क्योंकि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप ये था। राफेल नडाल विंस 2022 मेलबोर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट। ऑलवेज टेनिस के रिलेटेड जो भी टूर्नामेंट्स हैं, ग्रैंड स्लैम्स को छोड़ के बाकी और भी कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह के टूर्नामेंट्स को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो राफेल नडाल जो है इन्होंने जीते हैं 2022 मेलबोर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट, इनके द्वारा जो है जीता गया है। आजाद पटेल हैज वॉन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ 2020 दिसंबर 2021। तो आजाद पटेल को दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ दिसंबर 2021। टाटा ग्रुप रिप्लेस वीवो एज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर। अगेन इस बार आपने देखा होगा टाटा आईपीएल हुआ था रेदर देन वीवो आईपीएल, तो टाटा ग्रुप जो है इन्होंने रिप्लेस कर दिया है वीवो को एज टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। लक्ष्य सेन हैज डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन लो कीन यू ऑफ सिंगापुर टू सिक्योर मेडन सुपर 500 टाइटल। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो मेडन जो है इन्होंने ये टाइटल जीता है, सुपर 500 टाइटल इन्होंने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन लो की यू को हराया है। तस्नीम मीर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 19 गर्ल्स सिंगल लेटेस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग। अगेन ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने पहली बार, अगर हम देखें, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल लेटेस्ट बैडमिंटन रैंकिंग में इन्होंने जो है जूनियर रैंकिंग में बेसिकली अगर हम देखें तो इन्होंने फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल किया है। सविता पुनिया नेम्ड कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। पहले ये गोलकीपर हुआ करती थी अगर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम में अगर आप देखें, लेकिन करंटली जो है इन्हें कैप्टन बना दिया गया है। इंडिया टू होस्ट एएफसी वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022। ऑलरेडी इंडिया ने जो है इसे होस्ट किया है, और आगे चल के हम इसके रिलेटेड और एक करंट अफेयर भी देखेंगे जिसमें चाइना ने जो है इसे जीता है। पीवी सिंधु हैज बैग्ड वुमेन सिंगल टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन लखनऊ। तो ये टूर्नामेंट के बारे में अगर पूछा जाए, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट रिलेटेड है बैडमिंटन से। इस बार पीवी सिंधु ने जीता है वुमेन्स सिंगल। इंडिया फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी लॉन्च्ड इन लखनऊ। तो ये लखनऊ में बेसिकली खोला गया है। इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पे खोला गया है? ये लखनऊ में खोला गया है। लद्दाख टीम विंस 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। तो कौन सी टीम ने बेसिकली जीता है? इस बार का जो वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हुआ था, इसे लद्दाख टीम ने जीता है। वुमेन्स एशिया कप हॉकी 2022 इंडिया बीट चाइना टू विन ब्रोंज। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह बनेगा? वुमेन्स एशिया कप 2022 में इंडिया कौन से मेडल जो है इन्होंने जीता है? तो इन्होंने जो है ब्रोंज मेडल यहाँ पे जीता है। राफेल नडाल हैज डिफीटेड डेनियल मेंडेव टू विन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। अगेन ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, इसके बाद यूएस ओपन हो गया, ये सारे जो हैं ग्रैंड स्लैम्स के अंदर आते हैं और ये सारे मेजर्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी के मंथ में बेसिकली होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मेंस सिंगल में राफेल नडाल ने जो है इसे जीता है। इसके अलावा अगर हम वुमेन सिंगल में देखें तो एशले बार्टी इन्होंने जो है बेसिकली इसे जीता है 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल इन्होंने जीता है। अर्जेंटीना डिफीटेड चिली टू विन 6th वुमेन्स फील्ड हॉकी चैंपियनशिप टाइटल एट 2022 वुमेन्स पैन अमेरिका कप। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा 2022 वुमेन्स पैन अमेरिका कप, इसमें जो है किन्होंने जो है कौन सी टीम ने बेसिकली इसे जीता है? अगर हम देखें वुमेन्स फील्ड हॉकी चैंपियनशिप में तो अर्जेंटीना ने जीता है, इन्होंने फाइनल में चिली को हराया है। पियास रिजेस विन
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ सवाल बन सकता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, पीआर सीरीजेस जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनको दिया गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, इनको दिया गया है 2021 का। चेन्नई सुपर किंग बिकम्स इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज, ये भी सवाल बन सकता है। चेन्नई सुपर किंग जो है ये आईपीएल एक टीम है और ये इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज ये टीम बनी है। इंडिया बीट इंग्लैंड इन फाइनल टू विन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। अगेन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इंडिया ने जो है इसे जीता है और फाइनल में इन्होंने इंग्लैंड को हराया है। चाइना पीआर, बेसिकली पीआर का फुल फॉर्म है पीपल्स रिपब्लिक, डिफीटेड साउथ कोरिया, कोरियन रिपब्लिक बेसिकली इसे कहा जाता है, बाय 3-2 टू विन एएफसी वुमेन्स एशिया कप इंडिया 2022 फाइनल टाइटल। तो ये हमने अभी देखा था कि इंडिया में होस्ट किया जाएगा, तो इसे चाइना ने बेसिकली जीता है। स्नेगल हैज डिफीटेड इजिप्ट इन अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप। अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप 2022 बेसिकली फुटबॉल से रिलेटेड है। स्नेगल ने जीता है, फाइनल में इन्होंने इजिप्ट को हराया है। ऋषभ पंत वॉन ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021। कीगन पीटरसन एंड हीथन नाइट ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2022। तो इनको दिया गया है, बेसिकली एक मेन एक वुमेन को दिया जाता है, एक मेन क्रिकेटर और एक वुमेन क्रिकेटर को दिया जाता है। तो कीगन पीटरसन और हीथन नाइट इन दोनों को दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2022। चेस्ला हैज डिफीटेड पैल्मेरियस बाय 2-1 टू विन 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल। अगेन यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल था जिसमें जो है चेस्ला ने जो है इसे जीता है। हरियाणा मेंस एंड केरला वुमेन्स टीम विन सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वुमेन्स के बारे में अगर पूछा जाए 2021-22 तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है केरला टीम ने जीता है। मेंस के बारे में अगर पूछा जाए तो हरियाणा टीम ने जीता है। अलग अलग बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है। मुंबई टू होस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन 2023। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन जो 2023 का होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, मुंबई में ऑर्गेनाइज ये होने वाला है। इंडियाज आर प्रज्ञानंदा बिकम यंगेस्ट प्लेयर टू बीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो कि करेंटली चेस में वर्ल्ड नंबर 1 है, तो इनको जो है हराया है आर प्रज्ञानंदा। इन्होंने बेसिकली इन्होंने इन्हें हराया है। वो भी अगर हम देखें तो ऑनलाइन चेस में इन्होंने हराया, लेकिन इस साल जो है इन्होंने मैग्नस कार्लसन को 2 बार शॉक दिया है। इन्होंने 2 बार जो है इन्हें जो है हराया है। और आर प्रज्ञानंदा अगर हम देखें तो ये बहुत कम उम्र के अभी करेंटली हैं। स्पेन कार्लोस अल्क्राज क्रिएट हिस्ट्री बिकम्स यंगेस्ट ATP 500 विनर। ATP 500 बेसिकली अगर हम देखें तो ये टेनिस से रिलेटेड है और कार्लोस अल्क्राज जो है इन्होंने ये 19 ईयर्स होते मतलब 19 ईयर्स के अराउंड जो है इन्होंने ये कर दिखाया है। मीराबाई चानू विंस गोल्ड एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू को कौन सा मेडल मिला था, तो ये गोल्ड मेडल मिला था। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने एग्जाम में मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा करंट अफेयर है। राफेल नडाल बीट कैमरन नोरी टू विन मैक्सिकन ओपन 2022। अगेन टेनिस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। तो राफेल नडाल ने बेसिकली इस जो है टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। लद्दाख स्काउट वन 5th CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। अगेन जैसे वुमेन्स में हमने देखा था आइस हॉकी जो है ये लद्दाख ने इस साल जीता है, उसी तरह मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में लद्दाख स्काउट्स ने जीता है। पूजा जतियान बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर इन पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगेन फर्स्ट इंडियन मेंशन है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो पूजा जतियान जो है सी इज द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर इन पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन वियतनाम। तो इस बार का जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होने वाला है ये वियतनाम में होने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद आ रहा है, एशियन गेम्स इस बार का जो था ये चाइना में होने वाला था, लेकिन इसे डिले कर दिया गया है, 1 ईयर डिले कर दिया गया है। अब ये 2023 में होगा। दबंग दिल्ली डिफीटेड पटना पायरेट्स बाय 36-37 इन फाइनल ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो आजकल जो है कबड्डी से भी सवाल बन रहे हैं एग्जाम में। रिसेंटली कुछ एग्जाम्स हुए थे जहां से कबड्डी से भी क्वेश्चन बना था। तो इस बार का जो सीजन था प्रो कबड्डी लीग सीजन 8, तो इस बार जो है दबंग दिल्ली ने इसे जीता है। इंडियन शूटर सौरभ चौधरी विंस 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप। ISSF वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो इंडिया का रैंक भी 1 था इस बार। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया। और सौरभ चौधरी बेसिकली इस इवेंट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट माना जाते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल, और इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। मिथाली राज बिकम फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर एट 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये अगेन हिस्ट्री है अपने आप में। मिथाली राज जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर की कैप्टन भी रही, वुमेन क्रिकेट की कैप्टन भी रही, फाइनली इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन ये इन्होंने जो है 6 डिफरेंट वर्ल्ड कप में ये अपीयर हुई हैं और ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी है ये ऐसे करने वाली। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। BCCI नेम्ड रुपए एज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा IPL 2022। तो टाटा IPL 2022 जो इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका ऑफिशियल पार्टनर जो था ये था रुपए।
प्रियंका नोताकी बिकम्स 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नोताकी। एस एल नारायण विन दी सची कैथोलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। तो ये जो बेसिकली चेस टूर्नामेंट है ये एस एल नारायण के द्वारा जीता गया है। इंडिया हैज टेकन फर्स्ट प्लेस विथ 4 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज इन मेडल स्टैंडिंग एट ISSF वर्ल्ड कप 2022 इन कैरो। तो अगर पूछा जाए ISSF वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया का क्या रैंकिंग था, तो ये फर्स्ट रैंकिंग। और मेडल बिल्कुल ध्यान रखना, 4 गोल्ड मिले थे, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज। टाइगर वुड फॉर्मली इंडक्टेड इनटू वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम। तो अगेन क्रिकेट में जैसे हॉल ऑफ फेम होता है उसी तरह गोल्फ में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम होता है और फाइनली टाइगर वुड्स को इसमें इंडक्ट कर लिया गया है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी हैज बैंड एथलीट एंट्रीज फ्रॉम रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी एंड नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बेलारूस फॉर बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स। तो इस बार का जो बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स हुआ था, 2 टीम को बैन किया गया था इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा। नाम रखना, एक नाम ध्यान रखना, रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी और साथ में नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बेलारूस। ये 2 कमेटी को बेसिकली अगर हम देखें 2 कंट्री को यहाँ पे बैन किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सुरेश रायना फेलिसिटेड विद स्पोर्ट आइकन अवार्ड बाय मालदीव्स गवर्नमेंट। तो अगेन इंटरनेशनल अवार्ड है, मालदीव्स गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है स्पोर्ट आइकन अवार्ड। किन्हें दिया गया है? सुरेश रायना को दिया गया है। दिल्ली बॉक्सर सतनाम सिंह विंस WBC इंडिया फीदरवेट टाइटल। तो अगेन ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखना, यहाँ से आपको सवाल देखने मिल सकता है। ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस एट द एज ऑफ 25। तो एशले बार्टी अगर हम देखें, सी वाज द वन ऑफ द फाइनेस्ट टेनिस प्लेयर और फाइनली इन्होंने बहुत कम एज में 25 ईयर्स ऑफ ओल्ड में इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया है। पीवी सिंधु क्लेम्स स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट है, स्विस ओपन 2022 इस बार जो है पीवी सिंधु ने बेसिकली जीता है। इंडियन रेलवे मेन टीम वन प्रेस्टिजियस अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप हेल्ड इन भोपाल। तो ये अगर पूछा जाए अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जो है कौन सा टीम ने जीता है, तो इंडियन रेलवे मेंस हॉकी टीम ने जीता है। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ 3rd एडिशन ऑफ SAFF अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप। तो SAFF अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप इस बार इंडिया को जो है विनर डिक्लेयर किया गया है। मैक्स वर्स्टैपेन विंस 2022 सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स से बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है, जरूर ध्यान रखना। और मैक्स वर्स्टैपेन को 2022 सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जो है बेसिकली जीता है। ऑस्ट्रेलिया बीट इंग्लैंड बाय 71 रन इन फाइनल विंस ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। इस बार का जो ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इंग्लैंड को इन्होंने फाइनल में हराया है। इगा स्वियातेक डिफीटेड नाओमी ओसाका इन फाइनल मैच टू क्लेम 2022 वुमेन्स सिंगल मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अगेन मायामी ओपन जो है ये मेजर्स में नहीं आता, जैसे ग्रैंड स्लैम में 4 मेजर्स होता है, लेकिन मायामी ओपन से सवाल बनते हैं। तो इस बार वुमेन सिंगल में अगर हम देखें तो ईगा स्वियातेक ने जीता है, जो कि बेसिकली पोलैंड से बिलोंग करती हैं। कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बेसिकली हराया है कैस्पर रूड को इन फाइनल टू क्लेम 2022 मेंस सिंगल मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। मेंस सिंगल में पूछा जाए, वुमेन सिंगल में पूछा जाए, दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है और सही से आपको जवाब देके एग्जाम में आना है। रिया जदौन विंस 11 DGC लेडीज वुमेन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप। तो ये चैंपियनशिप के बारे में अगर गोल्फ चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया तो ये जो है रिया जदौन के द्वारा जीता गया है। चार्ल्स लेक्लेरेक हैज वॉन फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स बेसिकली चार्ल्स लेक्लेरेक के द्वारा जो है ये जीता गया है। दीपिका पल्लिका कार्तिक एंड सौरभ घोषाल वन मिक्स डबल टाइटल एट 2022 WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप एट ग्लासगो। तो बेसिकली ग्लासगो में ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे अगर हम मिक्स डबल में देखें तो दीपिका पल्लिका कार्तिक और सौरभ घोषाल ने इसे जीता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022 अवार्डेड टू बाबर आजम एंड रेचल्स हेन। तो इन दोनों को बेसिकली मार्च के मंथ के लिए दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी हेल्ड इन टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर झारखंड। तो पहला अगर हम देखें खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये बेसिकली टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर झारखंड में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। BCCI सेक्रेटरी जय शाह अपॉइंटेड एज ए मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICC क्रिकेट कमेटी। ये भी सवाल बिल्कुल बन सकता है, ध्यान में रखना। नीदरलैंड वॉन FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022। अगेन वर्ल्ड कप है तो ये FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जो है ये नीदरलैंड्स ने जीता है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है 2022 का, ये कहाँ पे होने वाला है, इंग्लैंड में होने वाला है, बेसिकली बिर्मिंघम में होने वाला है। और आगे चल के 2026 का अगर हम कॉमनवेल्थ गेम देखें तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आर प्रगनंदा हैज वन प्रेस्टिजियस रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट इन आइसलैंड। तो इस टूर्नामेंट के बारे में पूछा जा सकता है। आर प्रगनंदा जो बहुत कम उम्र के हैं
बहुत अच्छा ये जो है चेस में जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना। इंडिया विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया होस्ट करने वाला है 2023 में। तमिलनाडु बीट पंजाब इन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप फाइनल। तो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो इस बार हुआ था, तमिलनाडु जो है इस टीम ने जीता है। सजन प्रकाश वॉन मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई गोल्ड एट डैनिश ओपन स्विमिंग मीट इन कोपेनहेगन डेनमार्क। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखना। वैसे स्विमिंग में इतना ज़्यादा मेडल्स हमें नहीं मिलता है, लेकिन सजन प्रकाश जो है ये बहुत अच्छा जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं। हरियाणा विंस 12th सीनियर मेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। तो हरियाणा जो है इन्होंने जीता है, इस टीम ने बेसिकली 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीता है। दोमा राजू गुकेश हैज क्लींस 48 ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल इन स्पेन। अगेन अगर इस टूर्नामेंट के बारे में पूछा जाए 48 ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, तो ये दोमाराजू गुकेश ने जीता है। मैक्स वर्स्टेपेन वॉन इमिलिया रोमैगना ग्रैंड प्रिक्स इन इटली। तो इसे इटली ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है 2022 का, ये भी बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। मैक्स वर्स्टेपेन ने इसे जीता है। ग्रैंड प्रिक्स से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसीलिए जो है हमने अपने जनरल नॉलेज के सेक्शन में ग्रैंड प्रिक्स का भी एक सेक्शन रखा है। जितना 2022 में ग्रैंड प्रिक्स अलग अलग जो है यहाँ पे जीता गया है, उनको हमने ये एक सेक्शन यहाँ पे भी रखा है। एंड्री रूबलेव हैज डिफीटेड नोवाक जोकोविक इन टू विन सर्बिया ओपन। तो सर्बिया ओपन जो है ये भी टेनिस से रिलेटेड है और एंड्रे रूबलेव ने इसे जीता है। इन्होंने नोवाक जोकोविक को फाइनल में हराया है। मैक्स वर्स्टेपेन नेम्ड लॉरेस स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022। अगेन लॉरेस स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो दिया गया है ये मैक्स वर्स्टेपेन को इस बार दिया गया है। पीवी सिंधु वन ब्रोंज एट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो बिल्कुल ध्यान रखना, एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इस बार पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिला है? ब्रोंज मेडल मिला है। केरला बीट वेस्ट बंगाल टू विन 75th संतोष ट्रॉफी 2022। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। केरला ने इस बार जो है इसे जीता है, वेस्ट बंगाल को इन्होंने फाइनल में हराया है। रियल मैड्रिड डिफीटेड एस्पेनोल 4-0 क्लींस 35 स्पेनिश लीग टाइटल। तो इस बार जो है अगर हम देखें 35th जो स्पेनिश लीग टाइटल था ये रियल मैड्रिड ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 वोन बाय जैन यूनिवर्सिटी। यहाँ से सवाल बनते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बिल्कुल ध्यान रखना 2021 का जो है ये जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2022 वन बाय रोनी ओल सुलिवान। तो रोनी ओल सुलिवान के द्वारा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता गया है इस बार का। हर्षदा शरद गरुद becomes first Indian to win gold medal at IWF Junior World Weightlifting Championship। तो ये अगेन फर्स्ट इंडियन है, तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। एशियन गेम्स 2022 ड्यू टू बी हेल्ड इन हैंगजो चाइना इन सितंबर हैज बीन पोस्टपोन टू 2023। जैसे हमने डिस्कस किया था, एशियन गेम्स इस बार का जो है ये पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये जो है 2023 में चाइना में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैक्स वर्स्टेपेन वॉन मायामी ग्रैंड प्रिक्स 2022। कार्लोस अल्काराज वॉन मेंस सिंगल्स टाइटल मैड्रिड ओपन टाइटल 2022। तो मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 जो है ये भी अगेन कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। 12th एडिशन ऑफ IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन इस्तांबुल टर्की। तो इस बार का जो है IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये इस्तांबुल टर्की में ऑर्गेनाइज किया गया था। साउथ कोरिया वन ओवर कप 2022 बाय डिफीटिंग चाइना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर कप जो है ये बेसिकली बैडमिंटन से रिलेटेड है, ध्यान रखना। साउथ कोरिया ने इसे जीता है। फाइनल में इन्होंने चाइना को हराया है। नोवाक जोकोविक हैज डिफीटेड स्टीफनोस स्तितिपास टू विन 79th एडिशन ऑफ इटालियन ओपन। तो इटालियन ओपन जो है ये बेसिकली टेनिस टूर्नामेंट है और इसे जो है नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। इगा स्विएतेक हैज डिफीटेड ओनस जेबियोर वॉन वुमेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल। तो अगेन वुमेन सिंगल में अगर हम देखें तो ये ईगा स्विएतेक के द्वारा जीता गया है। निखत जरीन बीट जुतमांस जितपोंग 5-0 एंड बिकम्स द 5th इंडियन वुमेन टू विन वर्ल्ड टाइटल एट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें निखत जरीन जो है शी बिकेम द 5th इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड टाइटल। ओडिशा वन 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप टाइटल। तो यहाँ पे 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो बेसिकली है हॉकी चैंपियनशिप, इसे जो है किसे जीता, कौन से स्टेट के द्वारा जीता गया है? ओडिशा के द्वारा जीता गया है। मैक्स वर्स्टेपेन विंस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। इंडिया बीट इंडोनेशिया बाय 3-0 विंस थॉमस कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पहली बार जो है ये हुआ है थॉमस कप जो है इंडिया ने जीता है और इंडिया ने जो है इंडोनेशिया को हराया है बाय 3-0। मैनचेस्टर सिटी वॉन 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप। हरियाणा वॉन द हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स
national championship by 2-0. शिखर धवन becomes first player to hit 700 fours in IPL history. अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, IPL हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, शिखर धवन जो है ये फर्स्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने 700 फोर्स जो है इन्होंने लगाए हैं. गुजरात टाइटन वॉन IPL 2022 बाय डिफीटिंग राजस्थान रॉयल. तो IPL से ये रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, हालांकि ये इजी है. सर्गियो पेरेज वन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022. तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है. श्री अमित शाह लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर ओलंपिक लेवल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन अहमदाबाद. तो ओलंपिक लेवल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया जा रहा है, सबसे पहली बात क्वेश्चन बन सकता है अहमदाबाद में, और इसका फाउंडेशन स्टोन किनके द्वारा रखा गया है, श्री अमित शाह जी के द्वारा रखा गया है. इंडिया वन ब्रॉन्ज विद 1-0 विन ओवर जापान इन मेंस हॉकी एशिया कप. तो मेंस हॉकी एशिया कप में इंडिया ने जो है यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता है और इन्होंने जापान को हराया है. साक्षी मलिक वॉन हर फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इन बोलात तुलिकोप कप. तो ये जो कप है ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें जो है साक्षी मलिक को जो है गोल्ड मेडल जीत मिला है. इगा स्वितेक वॉन वुमेन्स सिंगल 2022 फ्रेंच ओपन बाय डिफीटिंग कोको गॉफ. तो यहाँ पे अगेन फ्रेंच ओपन ये मेजर्स में भी आता है ग्रैंड स्लैम का, जरूर ध्यान रखना. इसमें अगर हम वुमेन सिंगल में देखें तो इगा स्वितेक ने जीता है और राफेल नडाल जो है इन्होंने मेन सिंगल में यहाँ पे जीता है. इन्होंने फाइनल में कैस्पर रूड को हराया है फ्रेंच ओपन का, बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको देखने यहाँ से मिल सकता है. इंडिया बीट पोलैंड 6-4 इन फाइनल टू क्लिंच इनॉग्रल FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप इन लॉसेन स्विट्जरलैंड. तो FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप के बारे में अगर पूछा जाए तो इंडिया ने इसे जीता है और इन्होंने पोलैंड को हराया है. मिथाली राज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, अभी हमने डिस्कस किया था, तो फाइनली इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है. विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम. यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल देखने आपको मिल सकता है. तो 200 मिलियन फॉलोअर अचीव करने वाले फर्स्ट इंडियन जो बने हैं ये विराट कोहली बने हैं. अवानी लेकरा वॉन गोल्ड इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इन फ्रांस विथ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर ऑफ 250.6 इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल. तो ये जो है एक रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. आर प्रज्ञानंदा वन नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट. तो नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट जो है ये आर प्रज्ञानंदा के द्वारा जीता गया है. राहुल श्रीवास्तव बिकम्स इंडिया 74th ग्रैंड मास्टर. तो ग्रैंड मास्टर जो बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ध्यान रखना. 74th ग्रैंड मास्टर जो बने हैं ये राहुल श्रीवास्तव बने हैं. होस्ट हरियाणा वन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 विथ 52 गोल्ड मेडल्स. तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये इस बार हरियाणा में हुआ था और हरियाणा ने फाइनली इसे जो है जीता है. एंजिलो मैथ्यूज एंड ट्यूबा हुसैन क्राउंड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे. तो इस बार का मे का जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है ये एंजिलो मैथ्यूज और ट्यूबा हुसैन को दिया गया है. मैक्स वर्स्टेपेन विंस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022. तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, मैक्स वर्स्टेपेन जो है इन्होंने अगेन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है. ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड एट कुर्तेन गेम्स इन फिनलैंड. तो कुर्तेन गेम्स जो है बेसिकली है जो फिनलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने अगेन जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता है. इंटरनेशनल वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन इन संघाई चाइना. तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन जो ओपन किया गया है ये कहाँ पे रिसेंटली ओपन किया गया है, ये संघाई चाइना में ओपन किया गया है. रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ऑब्वियसली बहुत ज्यादा न्यूज में था जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो बिल्कुल ध्यान रखना कौन से कंट्री का ये जो है मिसाइल सिस्टम है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये रशिया का है. तो इसे जो है रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया है रशिया के द्वारा. एंटीगुआ एंड बारबुडा ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 102nd मेंबर. अगेन बहुत सारे कंट्री रिसेंटली इन्होंने जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है. तो रिसेंटली कौन से कंट्री ने ज्वाइन किया है ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है एग्जाम में. तो एंटीगुआ एंड बारबुडा इन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ये 102nd मेंबर हैं. Jiang Ming has taken charge as new Secretary General of Shanghai Cooperation Organization. Again, this is one of the most important organization of the world और यहाँ पे इंडिया भी इसका पार्ट है. तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, नए सेक्रेटरी जनरल जो बनाए गए हैं ये जैंग मिंग को बनाए गए हैं. OPEC has appointed हैथम अल घियास एज न्यू सेक्रेटरी जनरल. अगेन OPEC जो है मेजर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं इनके मेंबर हैं OPEC के, और यहाँ पे अगर हम देखें नए सेक्रेटरी जनरल जो बनाए गए हैं ये हैथम अल घियास को बनाए गए हैं जो कि बेसिकली कुवैत से बिलोंग करते हैं. जस्टिस आयशा मलिक टू बी पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज. अगेन जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, यहाँ पे इस तरह के अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो बिल्कुल ध्यान रखना आयशा मलिक जो है सी विल बी द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान. ढाका हैज़ बीन रैंक्ड मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. अगेन ढाका जो बेसिकली कैपिटल है बांग्लादेश का, इसे रैंक 1 दिया गया है एज मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी
अगर देखें तो इनको रैंक 1 दिया गया है. इट इज रैंक्ड एज मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. साउथ अफ्रीका हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन डेवलप्ड एंटायरली इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका. तो अगेन ध्यान रखना, यहाँ से शायद एक सवाल पहले भी बन चुका है, रिसेंटली कोई एक एग्जाम में बना था. तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि जो इन्होंने जो पहला अपना सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाया है ये साउथ अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे जितने भी इसके कंपोनेंट्स थे एंटायरली ये सारे डेवलप किए गए हैं अफ्रीका के कंटिनेंट में, इसे एंटायरली डेवलप किए गए हैं. इंडोनेशिया नेम्स न्यू कैपिटल नुसंतारा. अगेन अगर कोई कंट्री कैपिटल चेंज करता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो इंडोनेशिया जो है ये अपने जो है कैपिटल जो है ये चेंज कर रहे हैं, और इनका जो नया कैपिटल होने वाला है ये होने वाला है नुसंतारा. वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक हैज बीन इनॉग्रेटेड एज इजमुद्दीन द नेदरलैंड्स. तो कंट्री बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, ये बेसिकली नीदरलैंड्स में ओपन किया गया है. जियोमेरा कैस्ट्रो सोन एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस. अगेन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस जो है ये बनी है जियोमेरा कैस्ट्रो. तो ये बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जरूर ध्यान रखना. एंटोनियो कोस्टा री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल. तो पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्हें री इलेक्ट किया गया है. गिलबर्ट होंगबो नेम्ड नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. अगेन यूनाइटेड नेशंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके जो नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं ये गिलबर्ट होंगबो को बनाए गए हैं. दुबई विल लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, जिसका नाम दिया गया है दी जेट. नाम भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है नेटो, चीफ जीन्स स्टॉल्टनबर्ग विल टेक ओवर एज नॉर्वे सेंट्रल बैंक गवर्नर. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो नेटो के करंटली चीफ हैं ये आगे चल के कौन से बेसिकली सेंट्रल बैंक के गवर्नर बनने वाले हैं, कौन से कंट्री का, इस तरह के सवाल आपको देखने मिल सकता है. तो ये नॉर्वे का जो है सेंट्रल बैंक के गवर्नर बनने वाले हैं. यूनाइटेड किंगडम हैज मार्क 70th एनिवर्सरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू रूल. जब ये 25 ईयर्स ओल्ड थी तब ये जो है थ्रोन पे बैठी थी. अब ये 95 ईयर्स जो है ओल्ड हो चुकी हैं, और टोटल इन्होंने जो है 70 ईयर रूल किया है. इस वजह से जो है इनका 70 ईयर्स जो है पूरा हुआ एज ए मोनार्क, और ये जो है इस साल जो है अगर हम देखें तो 70th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट किया गया है एज क्वीन एलिजाबेथ टू रूल. इसराइल बिकम फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन इन सिविलियन एयर स्पेस. बेसिकली अगर हम देखें तो सिविलियन एयर स्पेस में कभी भी ड्रोन को अलाउ किया नहीं जाता, लेकिन इसराइल पहला कंट्री बना है जिसने जो है ड्रोन्स को अलाउ किया है इन सिविलियन एयर स्पेस. कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो इनवोक्स इमरजेंसी एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स. अगेन इमरजेंसी जो है ये पहली बार लगाया गया है अगर हम देखें कनाडा में इन 50 ईयर्स. तो यहाँ से भी बिल्कुल सवाल आपको देखने मिल सकता है. नेपाल विल बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म. तो इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करने वाला पहला कंट्री जो बनने वाला है ये बनने वाला है नेपाल. इमैनुअल मैक्रोन हैज अनाउंस्ड दैट फ्रांस एंड इट्स यूरोपियन पार्टनर विल स्टार्ट मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम माली. तो ये क्वेश्चन बन सकता है, रिसेंटली फ्रांस और इनके जो यूरोपियन पार्टनर हैं ये कौन से कंट्री से जो बेसिकली मिलिट्री विड्रॉल करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है. ध्यान रखना, माली से ये विड्रॉल करने वाले हैं. व्लादिमीर पुतिन हैज रिकॉग्नाइज्ड द इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेटिस्ट रीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन. इसका नाम दिया गया दोनस्तेक एंड लुसांग. तो रिसेंटली आपको पता है कि रशियन यूक्रेन वार को लेके जो है क्या चीजें जो है चल रही हैं, अपडेटेड रहना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है. तो व्लादिमीर पुतिन इन्होंने जो है यूक्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. एक मेनलैंड यूक्रेन जो कि मेन यूक्रेन हुआ करता था, और ईस्टर्न यूक्रेन में इन्होंने 2 अलग देश जो है यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया है जो है कि दोनस्तेक एंड लुसांग. तो ये 2 नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में देखने मिल सकता है यहाँ से क्वेश्चन. कुवैत बिकेम हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है, अभी जो वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस अगर पूछा जाए कौन सा कंट्री है तो ये है कुवैत, जहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था 53.2 डिग्री सेल्सियस. कनाडा हैज अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डेराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन. तो फर्स्ट प्लांट डेराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव करने वाला पहला कंट्री जो बना है ये कनाडा बना है. रशियन ट्रूप डिस्ट्रॉयड द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड मिरिया. मिरिया को द ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है, यूक्रेन में से द ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है, और मिरिया जो है ये बेसिकली यूक्रेन के द्वारा बनाया गया है एंड इट इज द कार्गो फ्लाइट. ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और रशियन ट्रूप के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कीव में. रशिया इज नाउ वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शन कंट्री 2022. अगर हम देखें पहले लिस्ट में हुआ करते थे नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री या फिर इराक जैसे कंट्री, लेकिन अब जो है रशिया इट इज द मोस्ट सैंक्शन कंट्री ऑफ 2022. यून सुक यूल इलेक्टेड एज न्यू साउथ कोरियन प्रेसिडेंट. बिल्कुल ये ध्यान रखना, जनरल नॉलेज में भी जितने भी नए पीएम और प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं उनको भी हमने कवर अप कर दिया इस टॉपिक को. यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट कंट्रीज को हमने कवर अप किया है, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको कवर अप नहीं किया है. तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के तौर पर जो है किन्हें इलेक्ट किया गया है, यून सुक यूल को इलेक्ट किया गया है. हंगेरियन पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड कैथलीन नोवाक फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट. अगेन हंगरी में जो है फर्स्ट एवर जो है फीमेल प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया गया है जिनका नाम है कैथलीन नोवाक.
गैब्रियल बोरिक 35 बिकम्स यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। अगेन वर्ल्ड में भी देखें तो इनका नाम फर्स्ट 3 में ही आएगा, क्योंकि ही इज़ द यंगेस्ट जो है, इन्हें कहा जा सकता है यंगेस्ट लीडर ऑफ ए कंट्री। 35 ईयर ओल्ड में सिर्फ इन्होंने जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। चिली के ये प्रेसिडेंट बने हैं। पहले ये सिर्फ स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में नेटो, हैज ऑर्गेनाइज्ड मैसिव मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रेस्पॉन्स 222 इन नॉर्वे। क्वेश्चन ये बन सकता है कोल्ड रेस्पॉन्स 222 जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था नेटो के द्वारा, कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये सवाल बन सकता है। ध्यान रखना, नॉर्वे में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर है तो इसे कवर अप करना कम से कम टाइम में जरूरी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चल रहे हैं। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज़ बीन अनवील्ड इन मेडागास्कर टू मार्क आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगेन ये क्वेश्चन बन सकता है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो है ये कहाँ पे बेसिकली अनवील किया गया है, तो ये मेडागास्कर में अनवील किया गया। मेडागास्कर कहाँ पे है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट है। अगर अफ्रीकन कंटिनेंट के अलावा अगर आप देखें एक छोटा सा साइड में कंट्री होगा, वो बेसिकली मेडागास्कर है। वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जिसका नाम है यंगते रिवर 3 गोज 1, नोट डाउन इसे जरूर कर लेना। ये बेसिकली किन के द्वारा बनाया गया, कौन से कंट्री के द्वारा बनाया गया, तो ये जो है चाइना के द्वारा बेसिकली बनाया गया है। शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ जो है नेबरिंग कंट्री से जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। करेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के, तो ये है शहबाज शरीफ। इजराइल सक्सेसफुली टेस्ट आयरन बीम न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। अगेन ये पूछा जा सकता है, आयरन बीम बेसिकली जो है न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम किसके द्वारा, कौन से कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक सील्ड कंडक्टेड बाय नेटो इन एस्टोनिया। अगेन साइबर डिफेंस ये एक्सरसाइज है, नाम याद रखना, लॉक सील्ड इसका नाम है, और ये कौन से कंट्री में बेसिकली जो है कंडक्ट कराया गया था नेटो के द्वारा, ये जो है एस्टोनिया में कंडक्ट कराया गया था। जॉन ली का च्यू इलेक्टेड एज हांगकांग न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। तो हांगकांग में बेसिकली अगर हम देखें तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है इसके हेड होते हैं, तो यहाँ पे जो है जॉन की का च्यू जो है ये बेसिकली इन्हें इलेक्ट किया गया है एज न्यू एग्जीक्यूटिव। साउथ कोरिया बिकम्स फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप। तो अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आगे देखने आपको मिल सकता है। फर्दिनैंड मार्कोस जूनियर विंस फिलीपीन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये जो है अब नए प्रेसिडेंट बनेंगे फिलीपींस के। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज वाज ओपन इन वियतनाम। तो ये वियतनाम में ओपन किया गया वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, और इसके साथ साथ ये नाम याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बीइंग ओपनड इन चेक रिपब्लिक। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे ये ओपन किया गया है, ये चेक रिपब्लिक में ओपन किया गया है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी हैज इंस्टॉल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट एट एल्टीट्यूड ऑफ 8,830 मीटर्स। तो ये किन के द्वारा इंस्टॉल किया गया है, तो ये जो है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। नेट जियो बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म है। एंथोनी एल्बनीज सोन एज ऑस्ट्रेलियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर को किन्हें इलेक्ट किया गया है, तो ये जो है एंथोनी एल्बनीज को इलेक्ट किया गया है। बेल्जियम बिकम फर्स्ट कंट्री टू मेक क्वारंटाइन कंपल्सरी फॉर मंकी पॉक्स पेशेंट। तो अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, क्वारंटाइन कौन से बेसिकली कंट्री के द्वारा ये कंपलसरी कर दिया गया है फॉर मंकी पॉक्स पेशेंट, तो ये बेल्जियम के द्वारा किया गया है। द यूएई इज फर्स्ट गल्फ कंट्री टू रिपोर्ट मंकी पॉक्स केस। तो मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट करने वाला पहला गल्फ कंट्री कौन सा है, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड नेशन अप्रूव टर्कीज नेम टू चेंज नेम टू टर्की। तो ये नाम ये बिल्कुल याद रखना, अब टर्की का जो नाम आगे चल के चेंज होने वाला है ये टर्की होने वाला है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने इसे अप्रूव भी कर दिया है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड, ये नाम याद रखना, 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्री आगे चल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाले हैं फॉर द ईयर 2023-24 टर्म। अभी करेंटली इंडिया जो है नॉन परमानेंट जो है मेंबर है, आगे चल के ये 5 कंट्री भी जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाले हैं 2023 और 24 के टर्म में, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। चाइना रिलीजेस वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून। रिसेंटली कौन से कंट्री ने मोस्ट डिटेल्ड मैप जो है रिलीज किया है मून का, क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चाइना ने रिलीज किया है। रसिया ओवरटेक सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। तो अभी सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट ऑयल सप्लायर जो है ये कौन सा कंट्री है टू इंडिया, ये है रसिया। एक होमवर्क आपके लिए है, फर्स्ट बिगेस्ट एयर जो ऑयल सप्लायर है इंडिया का, ये कौन सा कंट्री है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका होमवर्क है। मंगोलिया खुब्सगुल लेक एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी ध्यान रखना, रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इस लेक को, मंगोलिया का इस लेक को जो है बेसिकली इंक्लूड किया गया है। स्कीम्स
झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च ए स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ सहाय स्कीम एम्ड एट नर्चरिंग यंग स्पोर्टिंग टैलेंट्स इन माओइस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। अगेन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सहाय स्कीम जो है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सहाय स्कीम का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? एट नर्चरिंग यंग स्पोर्टिंग टैलेंट्स इन माओइस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव ₹76,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PLI स्कीम, टू बूस्ट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये स्कीम आप देख सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट या कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कितना अमाउंट अप्रूव किया गया है? तो ₹76,000 करोड़ यहाँ पे जो है अप्रूव किया गया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए। और क्यों किया गया है? टू बूस्ट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। Tamil Nadu government has launched Mindamam Majapai scheme to promote the use of cloth bags by public and discourage the use of plastic bag. Again Mindam Majapai जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि इनके जो स्टेट में जो बेसिकली जो सिटीजन्स रहते हैं ये क्लोथ बैग्स का यूज़ करें rather देन जो है प्लास्टिक बैग्स। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले हैज़ अनाउंस Kunsinam scheme for differently abled person. Under new scheme, Leh Hill Council is providing assistive device technologies to needy people at 90% सब्सिडी। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बेसिकली स्कीम लाया गया है कुंसिनम स्कीम, ये कौन सा ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा लाया गया है? तो ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा लाया गया है। और ये किन के लिए लाया गया है? वुमेंस के लिए लाया गया है, चाइल्ड के लिए लाया गया है, या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए लाया गया है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए लाया गया है। और स्कीम के तहत अगर कोई भी डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन है अगर ये असिस्टिव डिवाइस लेता है, टेक्नोलॉजीज लेता है, तो यहाँ पे 90% इन्हें जो है सब्सिडी जो है ये दिया जाएगा। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज अनाउंस ए स्पेशल स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री छात्र श्रमिक कल्याण प्रकल्पा टू एंश्योर सोशल सिक्योरिटी ओवर 7,000 टी गार्डन वर्कर्स। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री छात्र श्रमिक कल्याण प्रकल्पा स्कीम जो लाया गया है ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। और किन के लिए लाया गया है? ये टी गार्डन वर्कर्स के लिए लाया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च कौशल्या मातृवय योजना प्रोविजन टू गिव लमसम असिस्टेंट ऑफ ₹5,000 टू वुमेन बेनिफिशरीज ऑन बर्थ ऑफ सेकंड डॉटर। द स्कीम विल हेल्प इन अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगेन ये स्कीम का नाम साथ में कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, कितना यहाँ पे जो है अमाउंट दिया जाएगा, जो लमसम अमाउंट दिया जाएगा ये ₹5,000 दिया जाएगा टू वुमेन बेनिफिशरीज ऑन बर्थ ऑफ सेकंड डॉटर। हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अगेन मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम जो है ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। और किन के लिए लाया गया है? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाया गया है। स्टेट के जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके लिए लाया गया है। सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च अम्मा योजना एंड वाहिनी स्कीम। तो ये दो स्कीम आपको ध्यान रखना है, अम्मा योजना और वाहिनी स्कीम ये लाया गया है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा। और अम्मा योजना का जो यहाँ पे अगर हम देखें डिटेल तो फॉर हेल्पिंग नॉन वर्किंग मदर्स, एंड वाहिनी स्कीम जो है ये बेनिफिटिंग द गर्ल स्टूडेंट ऑफ द स्टेट, इस वजह से जो है इसे लाया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, लोन रेंजिंग फ्रॉम ₹1 लाख टू 50 लाख वुड बी ऑफर्ड टू यूथ अंडर द स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत जो है कितने रुपीज़ का लोन दिया जा सकता है टू यूथ। तो ये जो है ₹1 लाख टू 50 लाख रुपीज़ का लोन दिया जा सकता है टू यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस स्टेट। तो ये जो है लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तराखंड गवर्नमेंट इज सेट टू इम्प्लीमेंट हिम प्रहारी स्कीम विच इज मेंट फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर, विल फोकस ऑन एरिया वेयर माइग्रेशन ऑकर्स एट रैपिड फेज सो दैट पीपल स्टे एंड नॉट मूव आउट। तो ये बेसिकली स्कीम किन के लिए लाया गया है? एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर्स के लिए लाया गया है ताकि ये स्टेट में ही रहे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे माइग्रेशन होता है उस जगह में ये स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं या फिर प्लेस में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री मितन योजना, रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कैन अवेल अराउंड 100 पब्लिक सर्विसेज एट देयर डोर स्टेप्स। तो ये जो है स्कीम के रिलेटेड सब कुछ डिटेल में यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मुख्यमंत्री मितन योजना जो है लाया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे जो 100 से भी ज़्यादा जो पब्लिक सर्विस जो है उनको डोर स्टेप में जो है डिलीवर किया जाएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के अंतर्गत। केरला गवर्नमेंट रोल आउट मेडिसेप स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। तो ये जो है केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, बेसिकली मेडिसेप स्कीम ये लाया गया है। और ये जो है इस स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर हैं इनको ये दिया जाएगा। महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन फॉर इनमेट लॉन्च जीवाला स्कीम टू ऑफर क्रेडिट टू जेल इनमेट्स। तो कुछ जो है यहाँ पे लोन या अमाउंट देने के लिए जेल इनमेट्स को ये बेसिकली स्कीम लाया गया है जीवाला स्कीम। और किनके द्वारा लाया गया है? महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन फॉर इनमेट्स, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम। अगेन ये जो है ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है, अगर सेकंड ये फेज है तो लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 या ऐसे भी इसे जो है कहा जा सकता है। तो ध्यान रखना, द स्कीम इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव टू एनकरेज गर्ल चिल्ड्रेन टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट। तो इसलिए लाया गया है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। स्कीम का नाम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 जो है लॉन्च किया गया है रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो है गर्ल चाइल्ड के लिए लॉन्च किया गया है ताकि आगे चल के वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लॉन्च हारा विजय योजना। ये स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹10,000 पर एकड़ टू फार्मर कल्टिवेटिंग एंड सप्लाइंग फॉडर टू गौशालास। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट, या फिर इन डिटेल में देखें तो हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। छारा विजय योजना जो है लॉन्च किया गया है। फिनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ ₹10,000 पर एकड़ टू फार्मर कल्टिवेटिंग एंड सप्लाइंग फॉडर्स। तो इनको जो है ₹10,000 दिया जा सकता है इस स्कीम के तहत बाय हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च ई अधिगम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट टू स्टूडेंट। तो टैबलेट कंप्यूटर्स जो होता है इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्कीम बेसिकली लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च लोक मिलनी स्कीम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स। तो जो भी पब्लिक कंप्लेंट्स हैं इनको रिसीव करने, इसके साथ साथ इनका पब्लिक कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए स्कीम बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया है लोक मिलनी स्कीम। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च YSR यंत्रा सेवा स्कीम एंड फ्लैग्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर। तो ये ध्यान रखना, एक चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, जो भी अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम लाया जाता है उससे पहले YSR मेंशन रहता है। तो YSR मेंशन है यानी कि ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और खास करके ये जो स्कीम है YSR यंत्रा सेवा स्कीम, ये लाया गया है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर्स टू बेसिकली फार्म। Tamil Nadu government launched Innam Ijutham scheme to bridge learning gap that was caused due to COVID-19 pandemic among student age below 8। तो ये छोटे बच्चों के लिए जो है लाया गया है ताकि जो लर्निंग गैप है इसे रिड्यूस किया जा सके। तो स्कीम का नाम जो है ये है इन्नम इजुथम स्कीम और ये लाया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। बुक्स एंड ऑथर्स। डॉक्टर VL दत्त ग्लिम्सेस ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी। ये जो बुक लिखा गया है या फिर इस बुक के जो ऑथर हैं ये हैं VL इंदिरा दत्त। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे चीज़ों को अरेंज कर दिया गया है आपके लिए। एक जो अगर आप देखें ये टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है। इस तरफ आपको बुक मिल जाएंगे और इस तरफ आपको बुक के ऑथर। ममता बियॉन्ड 221 ये जो बुक लिखा गया है ये जयंता घोषाल के द्वारा लिखा गया है। गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया ये जो बुक लिखा गया है या फिर इस बुक के जो ऑथर हैं ये हैं धीरेन्द्र झा। रतन एंड टाटा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ये बुक जो लिखा गया है या फिर इस बुक के जो ऑथर हैं ये हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। इंडोमिटेबल ये जो बुक है या फिर इस बुक का जो पूरा नाम है इंडोमिटेबल, ये वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये बेसिकली जो है ये ऑटोबायोग्राफी है ऑफ अरुंधति भट्टाचार्य। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट ये जो बुक लिखा गया है ये चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये जो बुक लिखा गया है ये तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम ये जो बुक लिखा गया है ये सुभाष गर्ग के द्वारा लिखा गया है। ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो बुक लिखा गया है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो बुक लिखा जाता है रिसेंटली जो बुक लिखा गया है इनके रिलेटेड जो है क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम किए जाते हैं। तो आगे चल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। फियरलेस गवर्नेंस ये जो बुक लिखा गया है ये किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑपरेशन खात्मा ये जो बुक लिखा गया है ये लिखा गया है RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ये जो है को ऑथर हैं। The class of 2026 sneak peek into misadventure of the great Indian engineering life ये जो बुक लिखा गया है ये आकाश कंसल के द्वारा लिखा गया है। इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो बुक लिखा गया है जे साय दीपक के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये जो बुक लिखा गया है ये लिखा गया है नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ये जो बुक लिखा गया है ये सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। अगेन सागरिका घोष भी जो है ये इंपॉर्टेंट जो है राइटर है ऑथर है, इनके द्वारा जो बुक लिखा जाता है इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ये जो बुक लिखा गया है ये सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजन्स ये जो बुक लिखा गया है ये राजीव भाटिया के द्वारा लिखा गया है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक ये जो बुक लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। पेंडेमिक के रिलेटेड इन्होंने पेंडेमिक होने से पहले जो कोविड-19 था इससे होने से पहले भी इन्होंने काफी बात कहा था कि वर्ल्ड को प्रिपेयर होना चाहिए नेक्स्ट पेंडेमिक के लिए, और फिर इन्होंने जो है कोविड-19 के बाद ये बुक जो है लिखा है। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस ये जो बुक लिखा गया है आरो खन्ना के द्वारा लिखा गया है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट ये जो बुक लिखा गया है ये प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क
इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ये जो बुक लिखा गया है ये उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल, ये जो बुक लिखा गया है ये जिमी सोनी के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट टेक गेम, ये जो बुक लिखा गया है ये अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। उंगालिल उरुवन, ये जो बुक लिखा गया है या फिर ये जो बुक है ये ऑटोबायोग्राफी है एम.के. स्टालिन का, ये ऑटोबायोग्राफी है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये जो बुक है इसके जो ऑथर हैं ये है मिथिलेश तिवारी। द मिलेनियन योगी, ये जो बुक लिखा गया है ये लिखा गया है कैप्टन दीपम चैटर्जी के द्वारा। द ब्लू बुक, ये जो बुक बेसिकली लिखा गया है ये अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, ये जो बुक लिखा गया है ये विकास कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है ऑफ रत्नाकर सेट्टी। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ये जो बुक लिखा गया है ये अभिनव चंद्र सूद के द्वारा ये लिखा गया है। मोदी @20 ड्रीम मेक डिलीवरी, ये बुक बेसिकली जो एडिट किया गया है और कंपाइल किया गया है ये किया गया है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा ये किया गया है। मनसून बुक लेंथ पोएम, ये एक ही बुक में जो है ये पूरा पोएम है। ये जो बुक जो है लिखा गया है ये लिखा गया है अभय के द्वारा। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी, ये जो बुक लिखा गया है ये डॉक्टर टेम्टॉन विराक उदवादिया के द्वारा लिखा गया है। रिस्ट एश्योर्ड, ये बुक जो है बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है। गुंदापदा रंगानाथ विश्वनाथ एंड आर कौशिक के द्वारा ये बुक लिखा गया है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये जो बुक लिखा गया है ये ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये जो बुक लिखा गया है ये दलाई लामा एंड डेस्मोंड टूटू के द्वारा लिखा गया है। अगेन दलाई लामा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। सुपूर्ति प्रदत्ता श्री सौम्या, ये जो बुक लिखा गया है के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पैथवेज फॉर एनहांसिंग फार्मर, ये जो बुक है ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग एंड FAO के द्वारा। FAO का जो फुल फॉर्म है ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये जो बुक लिखा गया है श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखा गया है। क्वीन ऑफ फायर, ये जो बुक लिखा गया है ये देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये जो बुक है ये लिखा गया है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा, ये बुक के ऑथर हैं। डिकोडिंग इंडियन बाबूदोम, ये जो बुक लिखा गया है ये अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। द मेवरिक इफेक्ट, ये जो बुक लिखा गया है ये हरीश मेहता के द्वारा लिखा गया है। टाइगर ऑफ ड्रेस कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो, ये जो बुक लिखा गया है मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा ये बुक लिखा गया है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI, ये जो बुक लिखा गया है ये विनोद राय के द्वारा लिखा गया है। हियर योरसेल्फ, ये जो बुक लिखा गया है ये प्रेम रावत के द्वारा लिखा गया है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट, ये जो बुक लिखा गया है ये राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया है। लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, ये जो बुक लिखा गया है ये रशीद किदवाई के द्वारा लिखा गया है। इस बुक के ऑथर हैं। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस, ये जो बुक लिखा गया है ये प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया है। मोदी @20 ड्रीम मेक डिलीवरी, इसके बारे में अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, ये एडिटेड एंड कंपाइल्ड है बाय ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, ये जो बुक लिखा गया है ये अगेन रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। द इंडिया स्टोरी, और सारे ही बुक इंपॉर्टेंट है, आपको सबको ध्यान रखना है, लेकिन जहाँ से रेगुलरली क्वेश्चन बनता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम बस आपको यहाँ पे बता रहे हैं। द इंडिया स्टोरी, ये जो बुक लिखा गया है ये बिमाल जलन के द्वारा लिखा गया है। प्रीवियसली ये जो है RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, ये जो बुक लिखा गया है विनीत कार्निक के द्वारा ये बुक लिखा गया है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये बुक जो लिखा गया है ये RN भास्कर के द्वारा लिखा गया है। अस्तंग योगा, ये जो बुक लिखा गया है ये डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा लिखा गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। चाइना सक्सेसफुली टेस्ट आर्टिफिशियल सन 5 टाइम मोर पावरफुल देन रियल सन, ये क्वेश्चन रिसेंटली एक एग्जाम में बना था, तो जरूर ध्यान रखना चाइना के द्वारा जो है आर्टिफिशियल सन जो है ये टेस्ट किया गया है और ये 5 टाइम मोर पावरफुल है देन रियल सन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICMR, हैज अप्रूव्ड टेस्टिंग किट फॉर डिटेक्टिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कौन से वेरिएंट के लिए बेसिकली किट लॉन्च किया गया है और ये किट का नाम क्या है, ओमी श्योर, ये किट का नाम है। एस सोमनाथ इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, इंपॉर्टेंट है, इसरो में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, खास करके जो चेयरमैन है, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। चाइना बिल्ड एन आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ दैट कैन मेक ग्रेविटी डिसअपियर, तो ये अगेन जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिफिशियल सन के बारे में पूछा गया तो आर्टिफिशियल मून के बारे में भी पूछा जा सकता है। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इसका शॉर्ट फॉर्म है, हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनियस RT-PCR डायग्नोस्टिक किट
ओम, इसका नाम याद रखना, ओम इसका नाम जो है दिया गया है। तो ये जो है CSIR-CDRI के द्वारा जो है ये बेसिकली बनाया गया है, डेवलप किया गया है फॉर टेस्टिंग ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। डेविड बेनेट हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग। अगेन फर्स्ट पर्सन है जो बेसिकली जिनका सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, और ये जो किया गया किसकी मदद से किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग की मदद से जो है किया गया है। डॉक्टर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर कैरिड आउट द प्रोसीजर। तो कौन से यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ध्यान रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हैज इंस्टॉल्ड एंड कमीशन्ड परमवेगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। अगेन ये जो सुपर कंप्यूटर है कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। परमवेगा जो है ये इंस्टॉल किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04। तो ये सैटेलाइट का नाम आपको याद रखना है। रिसेंटली जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। EOS-04 जो है ये सैटेलाइट का नाम है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DCGI, हैज अप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकली ई लिमिटेड, इसका नाम है कॉर्बेवैक्स फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 12 to 18। तो बेसिकली पूछा जाएगा क्वेश्चन, कॉर्बेवैक्स जो है ये वैक्सीन बेसिकली अप्रूव किया गया है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18 ईयर्स चिल्ड्रन। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वैक्सीन बेसिकली अप्रूव किया गया है। IBM अनवेल्ड न्यू साइबर सिक्योरिटी हब इन बेंगलुरु टू एड्रेस साइबर अटैक। तो कौन से कंपनी के द्वारा अब रिसेंटली जो है साइबर सिक्योरिटी हब जो है ये बेसिकली अनवील किया गया है बेंगलुरु में, तो ये IBM के द्वारा किया गया है। गूगल हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च Play Pass subscription service in India that will provide Android device user access to over 1000 application and games without ads। तो ये प्ले पास के बारे में पूछा जा सकता है। ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन जो है मॉडल है जो कि लॉन्च किया जाएगा गूगल के द्वारा, इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस। और यहाँ पे क्या होगा, जो 1000 एप्लीकेशंस हैं और गेम्स हैं इन्हें जो है बिना एड्स के जो है ये बिल्कुल ये पास लेने के बाद वो एक्सेस कर सकते हैं। नासा लॉन्चेस नेक्स्ट जनरेशन GOES-T सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डियस वेदर। तो ये सैटेलाइट का नाम याद रखना है, कौन से बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा। किस लिए लॉन्च किया गया है, टू ट्रैक हैजार्डियस वेदर। माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन इन हैदराबाद। अगेन इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन जो है ये हैदराबाद में कौन सी कंपनी बनाने वाली है, क्वेश्चन देखने मिल सकता है, माइक्रोसॉफ्ट। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC हैज डिजाइंड एंड कमीशन्ड ए सुपर कंप्यूटर नेम परम गंगा एट IIT रुड़की। अगेन परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो ये IIT रुड़की में इंस्टॉल किया गया है। पिक्सल ये स्पेस डेटा स्टार्टअप लॉन्च फर्स्ट फुली ऑपरेशनल सैटेलाइट TD2। ये सैटेलाइट का नाम याद रखना, पिक्सल जो है ये बेसिकली स्पेस डेटा स्टार्टअप है, तो इनके द्वारा जो है फर्स्ट फुली ऑपरेशनल सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया गया है। गुजरात रिपोर्ट फर्स्ट केस ऑफ कोविड XE वेरिएंट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो XE वेरिएंट है कोविड-19 का अगर हम देखें पहले डिटेक्ट किया गया था कौन से कंट्री में, यूनाइटेड किंगडम में, और इंडिया में अगर देखें तो यहाँ पे गुजरात में डिटेक्ट किया गया था। ट्विटर कंफर्म्स टू ब्रिंग एडिट बटन इन इट्स प्लेटफॉर्म। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि जो एडिट बटन है ये बेसिकली कौन सा प्लेटफॉर्म में आगे चल के जो है आपको देखने मिल सकता है, तो ये जो है ट्विटर में आपको आगे चल के देखने मिल सकता है। द 4 मेंबर AX-1 जिसका फुल फॉर्म है एक्सियोम स्पेस मिशन, ये मिशन का नाम आपको ध्यान रखना है। क्रू विल बिकम फर्स्ट ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट टीम एवर फ्लोन टू स्पेस स्टेशन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है ये मिशन के तहत जो है कितने एस्ट्रोनॉट गए थे, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट, तो ये जो है 4 यहाँ पे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट जो है गए थे, और ये फर्स्ट एवर ऑल प्राइवेट जो है एस्ट्रोनॉट की टीम थी जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी इस मिशन के तहत। सुपर कंप्यूटर नेम परम परोल वॉज इनॉग्रेटेड एट NIT तिरुचिरापल्ली अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये सुपर कंप्यूटर का जो नाम है ये है परम परोल, और ये इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, NIT तिरुचिरापल्ली में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। चाइना प्लान्स टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सर्च फॉर हैबिटेट प्लैनेट थ्रू स्पेस टेलीस्कोप। कंट्री का नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, चाइना। इंडिया रिपोर्ट द फर्स्ट केस ऑफ न्यू ओमिक्रॉन BA.4 सब वेरिएंट फ्रॉम हैदराबाद। तो सबसे पहला केस ओमिक्रॉन BA.4 वेरिएंट का कहाँ पे, सब वेरिएंट का कहाँ डिटेक्ट किया गया था, हैदराबाद में डिटेक्ट किया गया था। GSAT 24 सैटेलाइट बिल्ड बाय इसरो फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वाज सक्सेसफुली लॉन्च बाय फ्रेंच कंपनी एरिना स्पेस फ्रॉम कोरो इन फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना अगर हम देखें तो ये साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, तो यहाँ से बेसिकली इसे लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखना GSAT 24 सैटेलाइट जो है ये इसरो के द्वारा बनाया गया है फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और ये जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। द फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन द कैंपस ऑफ देवस्थल ऑब्जर्वेटरी
ऑफ आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस इन नैनीताल। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको याद रखना है, और ये नैनीताल में जो है इसे इंस्टॉल किया गया है। नासास डेवेंसी, इसका फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इसका फुल फॉर्म बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। मिशन विल बी द फर्स्ट एवर मिशन टू वेनस यूजिंग बोथ स्पेसक्राफ्ट फ्लाईबीज एंड डिसेंट प्रोब इज प्लान टू लॉन्च इन 2029। कौन से ईयर में जो है प्लान किया गया है, 2029 में लॉन्च किया जाएगा। डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है डिवेंसी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और फर्स्ट एवर जो है ये वेनस इन्वेस्टिगेशन जो है ये मिशन होने वाला है, जो कि 2029 में लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। चाइना रिलीजेस वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून जो है कौन से कंट्री के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया है, चाइना के द्वारा। इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल, नाम याद रखना है एनोकोवैक्स लॉन्च, तो ये बेसिकली रिसेंटली लॉन्च किया गया है। परम अनंता सुपर कंप्यूटर कमीशनड एट IIT गांधीनगर, अगेन ये जो सुपर कंप्यूटर है कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो ये जो है IIT गांधीनगर में इंस्टॉल किया गया है। US फ्रंटियर ओवरटेक जापान फुगाकू एज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। अभी अगर पूछा जाए करंट टाइम में जो है सबसे पावरफुल कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो ये है US फ्रंटियर। पहले ये जो है जापान का फुगाकू था, जो कि इससे पहले ईयर जो है लॉन्च किया गया था 2021 में। अब जो है US फ्रंटियर जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। Kia.ai लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स, तो ये कियावर्स जो है ये इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स है। गगनयान इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन शेड्यूल टू लॉन्च इन 2023, तो गगनयान जो है कौन से ईयर प्लान किया गया, 2023 में प्लान किया गया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है। IIT मद्रास हैज डेवलप्ड ए रोबोट, इसका नाम है होमोसेप दैट कैन क्लीन सेप्टिक टैंक विदाउट द नीड फॉर ह्यूमंस, तो ये नाम आपको याद रखना है, और कौन से इंस्टीट्यूट, IIT मद्रास के द्वारा ये किया गया है। फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री साउथ कोरिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ऑन डोमेस्टिकली बिल्ड रॉकेट नूरी, तो ये जो डोमेस्टिकली बिल्ड रॉकेट है नूरी, इस पे इन्होंने जो है ये लॉन्च किया है। तो कौन से कंट्री ने कर दिखाया है ये साउथ कोरिया ने किया है, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। समिट्स का जो सेक्शन है ये भी टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है ताकि इजीली आप इन्हें याद रख सके। यहाँ पे आपको समिट या फिर कॉन्फ्रेंस का नाम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वेन्यू एंड इनॉग्रेटेड बाय, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था और किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अबाउट या फिर थीम। अगर थीम डेजिग्नेट किया गया है तो थीम बिल्कुल यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवस एजेंडा समिट 2022, इसे इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था, और इसका जो थीम था ये था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। थीम बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका जो थीम था ये था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका अगर हम थीम देखें तो इसका जो थीम था ये था इंडियाज टेक है डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये इस बार का थीम था। 28 DST-CII इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और क्यों किया गया था, टू डिस्कस एक्सचेंज आइडिया इन टेक्नोलॉजी डोमेन इन ऑर्डर टू एनहांस वेरियस सेक्टर ऑफ बोथ नेशंस। 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग, अगर हम देखें तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये ऑर्गेनाइज किया गया था एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन मिनिस्टर एंगस टेलर के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। टू कोऑपरेट इन सेक्टर लाइक रिन्यूएबल्स, एनर्जी एफिशिएंसी, स्टोरेज, EVs, क्रिटिकल मिनरल एंड माइनिंग, इस वजह से इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशन समिट, ये ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस इन कॉर्पोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक, और साथ में एक कंट्री फ्रांस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। क्यों किया गया था, टू मोबिलाइज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक एक्शन टू प्रिजर्व एंड सपोर्ट हेल्दी एंड सस्टेनेबल ओशन इकोसिस्टम, इस वजह से जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया, ये ऑर्गेनाइज किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका जो थीम था ये बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना, थीम इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर एंड फंक्शनल नीड्स, ये पहला जो है ये थीम था। मैनेजमेंट जो है ये सेकेंड थीम था। कलेक्शन एंड क्यूरेशन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ये जो है थर्ड था। और फोर्थ हम देखें तो ये था एजुकेशन एंड ऑडियंस एंगेजमेंट, ये इसका थीम था। डार्काथॉन 2022, ये ऑर्गेनाइज किया गया था नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा टू फाइंड सॉल्यूशन टू कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू द डार्केस्ट, तो ये बेसिकली इसलिए जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। डार्काथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ओशंस 2022 कॉन्फ्रेंस एंड
एक्सपोजिशन ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या था? इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन, इस बार का ये थीम था। फिफ्थ बिम्स्टेक समिट ये ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया था? बिल्कुल ध्यान रखना, वेन्यू पूछा जाता है, तो ये श्रीलंका में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका जो आउटकम है, ये आउटकम था वाज बिम्स्टेक चार्टर एडॉप्शन एंड साइनिंग, ये इसका आउटकम था। अमृत संगम जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर के द्वारा जो है बेसिकली अगर हम देखें ऑर्गेनाइज किया गया था। होस्ट किन के द्वारा किया गया था? मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड वेन्यूज का था न्यू दिल्ली, और साथ में इनॉग्रेट किया गया था अमित शाह जी के द्वारा, ये इनॉग्रेट किया गया था। गोल इसका क्या था? गोल वाज टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका ये गोल था। वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? डिब्रूगढ़ आसाम में ऑर्गेनाइज किया गया था, ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है। इसका एम क्या था? एम ऑफ दिस कॉन्क्लेव वाज टू फोकस ऑन हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक वाटरवेज इकोसिस्टम इन कंट्रीज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंस रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इसे इनॉग्रेट किया गया था, अजीत डोभाल जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। इसका एम था एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग द साइबर पोस्चर ऑफ द कंट्री, ये इसलिए जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। रायसेना डायलॉग 2022 बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, इनॉग्रेट किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। गेस्ट यहाँ पे कौन थे? तो गेस्ट का नाम बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट जो थे उर्सुला वॉन देर लेन, ये बेसिकली चीफ गेस्ट थे यहाँ पे। क्वेश्चन ये बन सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? टेरा नोवा, इम्पैशनेट, इम्पेशेंट, इम्पेरिल्ड, ये इस बार का थीम था। सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन कोविड-19 अगर हम देखें ये को होस्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स, बेलीज, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड सेनेगल के द्वारा ये को होस्ट किया गया था। इसका थीम क्या था? प्रिजर्वेटिंग पैंडेमिक फैटिग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस, ये इस बार का जो है ये थीम था। SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स मीटिंग, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है, जरूर उसका सही जवाब देना। SCO रैट्स का जो है ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। SCO का नहीं, SCO रैट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में रिसेंटली बना था। होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, ठीक है, न्यू दिल्ली में से होस्ट किया गया था। और इसका बेसिकली क्या डिस्कशन हुआ? तालिबान रूल अफगानिस्तान वाज द मेजर फोकस ऑफ रैट्स मीटिंग। क्वाड लीडर्स समिट 2022 यहाँ पे टोक्यो जापान में इससे ऑर्गेनाइज किया गया था। और क्वाड कंट्रीज जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सारे ही इसके हेड, जैसे इंडिया से जो है नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। यूनाइटेड स्टेट्स से अगर हम देखें तो जो बाइडेन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसी तरह जापान, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के PM ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे अगर हम देखें ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? डीपेन आवर वाइटल सिक्योरिटी रिलेशनशिप, एनहेंस इकोनॉमिक टाइज एंड एक्सपेंड क्लोज कोऑपरेशन टू डिलीवर प्रैक्टिकल रिजल्ट, ये के लिए जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। 75th वर्ल्ड हेल्दी असेंबली, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था जेनेवा स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या था? जरूरी है, बिल्कुल ध्यान रखना है, स्ट्रेंथन द प्रिपेयर्डनेस मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स टू हेल्थ इमरजेंसी, इस बार का थीम था। नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात में। फोकस क्या था? फोकस ऑफ द कॉन्फ्रेंस विल बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इंडिया EU का जो फुल फॉर्म है ये है यूरोपियन यूनियन। फर्स्ट एवर सिक्योरिटी कंसल्टेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ब्रुसेल्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। पॉजिटिव डेवलपमेंट इन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन एरियाज। इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022, तो इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 जो इनॉग्रेट किया गया था नितिन गडकरी जी के द्वारा। फोकस इसका क्या था? फोकस ऑन वैरायटी ऑफ रिसर्च टॉपिक रिलेटेड टू डिकार्बोनाइजेशन पॉलिसी इशूज, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग देयर मैनेजमेंट। 14 ब्रिक्स समिट 2022 हेल्ड वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम याद रखना, इस बार का जो ब्रिक्स समिट था इसका थीम क्या था? फॉस्टर हायर क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ये इस बार का थीम था। UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 कौन से कंट्री के द्वारा इसे होस्ट किया गया था? तो केनिया एंड पोर्तुगल के द्वारा इसे होस्ट किया गया था, बेसिकली गवर्नमेंट्स ऑफ केनिया एंड पोर्तुगल। और इसका थीम क्या था? ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप एंड सोल्यूशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। G7 समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने मिल सकता है। होस्ट कंट्री इस बार का था जर्मनी, और ये 5 कंट्री का नाम आपको याद रखना है, इंडिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री को एज पार्टनर कंट्री के तौर पे जो है इन्वाइट किया गया था। आपको पता है कि G7 का मेंबर नहीं है इंडिया, लेकिन पार्टनर कंट्री के तौर पर इन्हें इन्वाइट जो है ये किया गया था। कुछ डिस्कशंस भी हुए, लेकिन इंडिया के पार्ट से अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। G7 कंट्रीज टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एंड प्रोमोटिंग द इमर्जिंग मार्केट फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज इन इंडिया, ये बेसिकली जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से ये इंपॉर्टेंट था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस थे उनको यहाँ पे हमने डिस्कस किया।
वीडियो यहीं खत्म होता है। सारे ही करंट अफेयर्स को हमने डिफरेंट सेक्शंस का यहाँ पे हमने कवर अप कर दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।